नमस्ते मॉडर्न न्यूगीज, मैं सिद्धेश और आपका स्वागत है यूजेक्स के आज के सेशन में। हमें मालूम है कि फ़िलहाल कितनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, पैनिक फैला हुआ है और लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ ऑल दिस कोविड सिचुएशन। तो खास करके इस समय हमें खुद को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम इस सिचुएशन से डील कर सकें। तो आज के सेशन में हम जो योगासनास करेंगे उससे आपको माइंड को रिलैक्स करने में, खुद को सेटल डाउन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगी जिससे आपका स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा कम होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आसन, अधोमुख स्वस्तिकासन। अभी अधोमुख स्वस्तिकासन के लिए सबसे पहले तो हमें स्वस्तिकासन में यानी सिंपल क्रॉस लेग्स में बैठना है। उसके बाद हमें स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है और चेस्ट को ओपन करना है। अभी इनहेल करते हुए दोनों हाथ हमें ऊपर लेने हैं इस तरीके से धीरे धीरे, और अभी एक्सहेल करते हुए हम आगे बेंड करेंगे, हाथों को फ्लोर पे इस तरीके से रखेंगे। अभी यहाँ पे आने के बाद हम दोनों हाथों को बेंड करेंगे और फोरहेड को फ्लोर पे इस तरीके से टच करेंगे। यहाँ पे आने के बाद अब हम 2 मिनट के लिए नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन के साथ इस आसन में स्टे करेंगे। ध्यान रखें, हमें बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है और माइंड को शांत करना है। अभी इनहेल करते हुए हमें धीरे से हाथों को ऊपर लेना है इस तरीके से, फिर दोनों हाथ साइड से नीचे लेंगे एंड देन रिलैक्स। अभी यहाँ पे जो लोग स्टीफ है, जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है और जो लोग फोरहेड को फ्लोर पे नहीं टच कर सकते, वो क्या कर सकते हैं, वो एक ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से उन्हें ब्लॉक को रखना है एंड देन ब्लॉक पे अभी हम फोरहेड को टच करेंगे। तो इस तरीके से भी आप अधोमुख स्वस्तिकासन कर सकते हो अगर आप फोरहेड को फ्लोर पे नहीं टच कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये आसन अच्छा लगा हो। और अभी हम करेंगे हमारा अगला आसन, अधोमुख वज्रासन। तो अधोमुख वज्रासन के लिए सबसे पहले तो हमें वज्रासन में बैठना है, और वज्रासन में बैठने के लिए सबसे पहले हमें नीज पे इस तरीके से खड़ा रहना है। दोनों लेग्स के टोस पीछे की तरफ इस तरीके से पॉइंट रहेंगे और दोनों बिग टो ऐसे साथ में जुड़े रहेंगे ताकि दोनों हील्स के बीच में बटक्स के लिए गैप क्रिएट होगा। ठीक है, अभी हम दोनों नीज को साथ में लाएंगे और जो गैप क्रिएट हुआ है दोनों हील्स के बीच में, वहाँ पे हम इस तरीके से बैठेंगे।
ध्यान रखें कि वज्रासन में हमें हील्स पे नहीं बैठना, बल्कि हमने जो गैप क्रिएट किया है दोनों हील्स के बीच में, हमें वहाँ पे बैठना है इस तरीके से। तो अभी हम आ गए हैं वज्रासन में। अभी हम आगे बेंड करेंगे और फोरहेड को फ्लोर पे टच करेंगे इस तरीके से। दोनों हाथ इस तरीके से रहेंगे और अभी हम फोरहेड को फ्लोर पे टच करेंगे। अगेन यहाँ पे आने के बाद अभी वापस एक बार नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के साथ हम 2 मिनट के लिए इस आसन में स्टे करेंगे। ध्यान रखना कि आपको अपने बॉडी को और माइंड को अच्छे से रिलैक्स करना है इस आसन में, ठीक है। अभी हमें इनहेल करते हुए धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर आना है एंड देन रिलैक्स। इवन यहाँ पे भी अगर आप फोरहेड को फ्लोर पे नहीं टच कर सकते तो अगेन आप ब्लॉक का इस तरीके से यूज कर सकते हो अपने फोरहेड को टच करने के लिए। और अगर यहाँ पे शायद कुछ लोगों को इवन ब्लॉक पे भी फोरहेड को रेस्ट करने में तकलीफ हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर स्टिफ बॉडी, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। वो वहाँ पे पिलोज का भी यूज कर सकते हैं, 2 या 3 पिलोज का भी आप यूज कर सकते हो फोरहेड को फ्लोर पे टच करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया अधोमुख वज्रासन। अभी हमारा अगला आसन रहेगा उत्तनासन। अभी हम करेंगे उत्तनासन, और उत्तनासन में हेड को रेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 1.5 ब्लॉक का यूज कर रहा हूँ। अगर आपको ये हाइट कम लग रही है तो आप स्टूल का भी यूज कर सकते हो या फिर आप चेयर का भी यूज कर सकते हो। आप बेसिकली अपने हिसाब से हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उत्तनासन के लिए सबसे पहले हमें दोनों लेग्स पे इस तरीके से खड़ा रहना है और दोनों लेग्स के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस रहेगा। नीज बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। अभी इनहेल करते हुए हमें हाथों को ऊपर लेना है इस तरीके से, और एक्सहेल करते हुए हम आगे बेंड करेंगे। और अभी हमें हील्स को या फिर एंकल को होल्ड करना है, और यहाँ पे हमें फोरहेड को नीचे टच नहीं करना बल्कि क्राउन ऑफ द हेड को ब्लॉक्स पे इस तरीके से रेस्ट करना है। अभी हम इस आसन में 1 मिनट के लिए नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के साथ स्टे करेंगे।
अभी धीरे धीरे इनहेल करते हुए हम ऊपर आएंगे। दोनों हाथ साइड से नीचे लेंगे इस तरीके से एंड देन रिलैक्स। अभी यहाँ पे भी इवन इन उत्तनासन आप चेयर का भी यूज कर सकते हो हाइट को बढ़ाने के लिए। बेसिकली इस आसन में आप अपने हिसाब से हाइट को एडजस्ट करो ताकि आपका हेड अच्छे से रेस्ट करे। तो अभी हमारा अगला आसन रहेगा प्रसारित पादोत्तनासन। तो प्रसारित पादोत्तनासन के लिए सबसे पहले हम दोनों लेग्स को 4 to 5 फीट के डिस्टेंस में स्प्रेड करेंगे इस तरीके से और ब्लॉक को सेंटर में रखेंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पे एक ही ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ। अगेन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेग स्प्रेड करने के बाद अभी इनहेल करते हुए हम दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर लेंगे। फिर एक्सहेल करते हुए हमें धीरे धीरे आगे बेंड करना है। दोनों हाथों को हमें फ्लोर पे इस तरीके से रखना है। अभी हम अगेन फोरहेड को नहीं बल्कि क्राउन ऑफ द हेड को ब्लॉक पे इस तरीके से रेस्ट करेंगे। अभी वापस यहाँ पे आने के बाद नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के साथ 1 मिनट के लिए हम इस आसन में स्टे करेंगे। अभी इनहेल करते हुए हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे इस तरीके से। दोनों हाथ साइड से नीचे लेंगे और अभी लेग्स को साथ में लाएंगे इस तरीके से। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने लास्ट 4 आसनास में ब्लॉक का यूज़ क्यों किया, यानी कि हमने हाइट का यूज़ क्यों किया हेड को रेस्ट करने के लिए। क्योंकि जब हम कोई भी फॉरवर्ड बेंड करते हैं, फिर कोई भी हो, अधोमुख स्वस्तिकासन हो, अधोमुख वज्रासन हो, उत्तनासन हो या फिर प्रसारित पादोत्तनासन हो, जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, स्पेशली जब हम हेड को किसी चीज़ पे रेस्ट करते हैं ना, तो हमारे लिए माइंड को रेस्ट करना, माइंड को रिलैक्स करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसके लिए लास्ट के 4 आसनास में हम लोगों ने हेड को रेस्ट किया। तो अभी हम और 2 आसनास की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हमें सिर्फ अलग अलग पोजीशंस में लेटना है 5-5 मिनट के लिए, ताकि हमारी बॉडी और हमारा माइंड और अच्छे से रिलैक्स हो सके और स्ट्रेस कम होने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो अभी हम करेंगे क्रिया, और क्रिया करने के लिए हम एक चेयर का यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ कि इस क्रिया में हमें खुद को अच्छे से सिर्फ रेस्ट करना है, हमें हमारे माइंड को अच्छे से रेस्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये आसन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पे इस तरीके से लेटना है। उसके बाद हम दोनों लेग्स को चेयर पे इस तरीके से रखेंगे। ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन पूरी तरीके से रेस्ट करनी चाहिए फ्लोर पे, ठीक है। उसके बाद आप हाथों को दोनों साइड इस तरीके से रख सकते हो और पाम्स को सीलिंग की तरफ फेस कर सकते हो। अभी आंखें बंद करके स्लो इनहेलेशन एंड स्लो एक्सहेलेशन के साथ हमें इस आसन में 5 मिनट्स के लिए स्टे करना है। बॉडी को हम अच्छे से रिलैक्स करेंगे।
हमारी आंखें भी अच्छे से बंद रहेगी। And try to remove all the negativity from your body. अभी हमें धीरे धीरे माइंड को डिस्टर्ब किए बिना धीरे धीरे आंखें खोलनी है।
हाथों को वन बाय वन बेंड करेंगे। लेग्स को भी अभी हम वन बाय वन बेंड करेंगे और लेफ्ट साइड टर्न होके बैठ जाएंगे। तो अभी हमारा आज का लास्ट आसन है शवासन। ठीक है, तो शवासन के लिए हमें अगेन हमारी बैक पे इस तरीके से लेटना है। दोनों लेग्स को सीधा रखेंगे और बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। दोनों हाथ साइड में इस तरीके से या फिर हमारे एब्डोमेन पे ऐसे रखेंगे। ठीक है, अभी हमें आंखें बंद करके स्लो इनहेलेशन एंड स्लो एक्सहेलेशन के साथ इस आसन में 5 मिनट्स के लिए स्टे करना है। ध्यान रखें कि हमें इस आसन में भी हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स रखना है। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, जिससे आपको आपके माइंड को रिलैक्स करने में और भी ज़्यादा हेल्प होगी।
अभी माइंड को डिस्टर्ब किए बिना हमें धीरे धीरे आंखें खोलनी है। अब हम लेग्स को धीरे धीरे 1 बाय 1 करके बेंड करेंगे। और अभी हम राइट साइड टर्न होके बैठ जाएंगे इस तरीके से। इस सेशन में आसना करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आपका आसन परफेक्ट नहीं भी होगा तो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप जितना खुद को रिलैक्स रख के, जितना खुद को कंफर्टेबल रख के इन आसनास की प्रैक्टिस करोगे उतना यू विल फील गुड। ठीक है, सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई एंड आई एम श्योर आपको स्ट्रेस कम करने में ये आसनास बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको इन आसनास की प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है टू गेट बेटर रिजल्ट्स। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो अपना स्ट्रेस कम करने में। एंड कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आप अगले सेशन में क्या सीखना चाहते हो। सो विद दैट सेड, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।